Hello friends, in this session we will discuss about Helicobacter. Helicobacter is a genus which belongs to the family Campylobacteriaceae. फैमिली कैम्पेलोबैक्टीरियसी में जीनस कैम्पेलोबैक्टर है और जीनस हेलिकोबैक्टर है. कैम्पेलोबैक्टर भी जीआई ट्रैक प्रॉब्लम करता है और हेलिकोबैक्टर भी जीआई ट्रैक प्रॉब्लम करता है. हेलिकोबैक्टर इज़ नोन एज हेलिकोबैक्टर बिकॉज इट हैज़ हेलिकल शेप. ये इसका टारगेट टिश्यू है स्टमक, टारगेट ऑर्गन है स्टमक हेलिकोबैक्टर का. कैम्पेलोबैक्टर का टारगेट ऑर्गन था इंटेस्टाइन. ठीक है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन सेवरल पीपल एज ए कमेंजल, मतलब वो जीआई ट्रैक में स्टमक में होता है और वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है. काफ़ी सारे लोगों में वो एसिम्टोमेटिकली स्टमक में पड़ा रहता है. कुछ लोगों में वो माइल्ड सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है और भी कम लोगों में इट कैन लीड टू सम सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस. So as such, if you see, then Helicobacter pylori is there in wide number of population in this world, but the symptoms of Helicobacter pylori are in very few number of people. उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हेलिकल शेप है, उसमें यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो, तो यूरियस एंजाइम बहुत स्ट्रांगली प्रोड्यूस करता है. प्रोमिनेंट यूरियस टेस्ट पॉजिटिव होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स इट कैन गिव यूरियस पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटियस करके जो बैक्टीरिया है वो भी यूरियस प्रोड्यूस करता है और प्रोटियस के यूरियस के मुकाबले 100 टाइम्स मोर इफ़ेक्टिव है इसका यूरियस. इट इज़ प्रॉम्प्ट यूरियस पॉजिटिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. उसका शेप स्पाइरल है, उसमें एडेसिन मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे जो अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं गैस्ट्रिक मुकोजा पे. उसके पास फ्लैजिला है फॉर मोटिलिटी, पोलर फ्लैजिला. वेरियस विरुलेंस फैक्टर्स है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में विच हेल्प इट टू प्रोड्यूस डिजीज़. वे छोटे से बैक्टीरिया में देखो कितने सारे विरुलेंस फैक्टर्स हैं. एक तो फ्लैजिला है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड कीमोटैक्सिस. ठीक है. फिर यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एमोनिया प्रोड्यूस होता है, उससे गैस्ट्रिक मुकोजा इंजरी हो जाता है. फिर लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं उसमें जो होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं. आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो भी होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं. फिर टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम है उसमें जो पीलाइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इफेक्टर्स इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल्स में, और होस्ट सेल में फिर इंटरल्यूकिन 8 इंडक्शन, एक्टिन रीमॉडलिंग और होस्ट सेल ग्रोथ एंड एपोप्टोसिस इनिबिशन करता है. फिर एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन VACA करके जो गैस्ट्रिक मुकोजा का इंजरी करता है. फिर सेक्रेटरी एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जैसे कि प्रोटीएस है, लाइपेस है, म्यूसिनेस है, वो भी गैस्ट्रिक मुकोजा इंजरी करता है. यानी कि गैस्ट्रिक मुकोजा की बैंड बजाने के मल्टीपल साधन हैं इसके पास, एक्सोटॉक्सिन, सेक्रेटरी एंजाइम्स, यूरियस. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वेरियस काइंड्स ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस कर सकता है जीआई ट्रैक में. इट कैन लीड टू स्टमक अल्सर, इट कैन लीड टू डियोडिनल अल्सर, इट कैन लीड टू इवन कैंसर, गैस्ट्राइटिस, डियोडिनाइटिस, गैस्ट्रोडियोडिनाइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस. ये सब वेरियस काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. वैसे काफ़ी सारी पॉपुलेशन में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टमक में रहता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है it can lead to severe complications like cancer, ulcer, etc. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जनरली पाइलोरस के पास पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रखा गया है. और वहाँ पे गैस्ट्रिक मुकोजा के सरफेस पे H. पाइलोरी बैक्टीरियाज घूमते हैं. वो प्रोटेक्टिव मुकोजा है, उसको बैरियर को ब्रेक करके वो अंदर जाते हैं, गैस्ट्रिक मुकोजा में इन्वेड करते हैं और अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो भी उधर आ जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, मुकोजा डैमेज हो जाता है. और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में ये रिपीटेड मुकोजल इंजरी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है और क्रोनिक इरिटेशन, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से कैंसर भी हो सकता है. सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ H. पाइलोरी, तो उसमें स्टमक में पेन होगा पेशेंट को, उसका एपिटाइट कम हो जाएगा, बेल्चिंग होगा, गैस फॉर्मेशन बहुत होगा, उसको बैड टेस्ट इन माउथ होगा, नोशिया होगा, ब्लीडिंग गम्स होगा, हार्ट बर्न होगा बिकॉज उसको गैस्ट्राइटिस रहेगा तो उसकी वजह से हार्ट बर्न्स होगा, और सेंसेशन ऑफ अ फुल स्टमक, पेट भरा भरा सा लगेगा
ऐसा, बिकॉज ऑफ दैट गैस फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ एच पाइलोरी उसको स्टमक फील लगेगा। और जनरली इसके सिम्टम्स जब एम्प्टी स्टमक होते हैं तो ज़्यादा सीवियर होते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्टमक में एच पाइलोरी डायरेक्टली स्टमक वॉल से इंटरेक्ट करके सिम्टम्स एग्रेवेट कर देता है। फील्ड स्टमक में उतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। पेन इज़ वर्स विद एम्प्टी स्टमक एंड नाइट टाइम ऑल्सो पेन इज़ मोर कॉमन, and indigestion, heartburn, belching, nausea, vomiting, blood in stool can also occur। तो blood in stool के एग्जांपल्स में सेवरल बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि शिगेला है, उसमें ब्लड आता है स्टूल में, कैम्पाइलोबैक्टर्स है, एंट्रो इन्वेजिव इकोलाई है, फिर विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस है, इन सब में ब्लड इन स्टूल होता है। वैसे ही एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में भी देयर कैन बी ब्लड इन स्टूल। ये उसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं, ठीक है। पाइलोरस में रहता है इसलिए एच पाइलोरी बोलते हैं उसको। एच पाइलोरी इन्फेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक एंट्रम, इन्फ्लेमेशन करता है इन द गैस्ट्रिक मुकोजा, दिस इज ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, इट कैन लीड टू अल्सर अंडर सीवियर कंडीशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन लीड टू ब्लीडिंग अल्सर्स एंड परफोरेटेड अल्सर्स एंड इट कैन इवन लीड टू कैंसर्स। फिर इसको डायग्नोस करना है तो क्या करेंगे? जनरली जो पेशेंट्स होते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले, दे विल कंप्लेन ऑफ ये बेल्चिंग, ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, दे विल कंप्लेन ऑफ इंडाइजेशन और खाने में मन नहीं लगता, रिड्यूस्ड एपिटाइट, खाने का मन नहीं करता, ऐसे सब। और स्टूल सैंपल अगर लें या गैस्ट्रिक बायोप्सी लें तो उसमें से यू कैन डेमोस्ट्रेट द बैक्टीरियम। ग्राम स्टेन कैन बी परफॉर्म, जिम्सा स्टेन कैन बी डन, HNE स्टेन कैन बी डन। तो माइक्रोस्कोपी में यू कैन सी दिस हेलिकल बैक्टीरियाज एंड कल्चर करो तो स्किरो कैम्पैलोबैक्टर मीडिया, जो कैम्पैलोबैक्टर के लिए यूज़ करते हैं वो हेलिकोबैक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर माइक्रोस्कोपी और कल्चर किया, और बायोकेमिकल टेस्ट में देयर आर सेवरल टेस्ट दैट कैन बी परफॉर्म। उसमें एलाइजा करके एक टेस्ट होता है जो इट कैन बी यूज्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस। फीकल एंटीजन टेस्ट होता है एक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, जिसमें फीसिस में एच पाइलोरी का एंटीजन है कि नहीं वो डिटेक्ट करते हैं। फीकल एंटीजन टेस्ट विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड यूरियस टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन एच पाइलोरी, और प्रॉम्प्ट यूरियस देता है वो, जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स यूरियस टेस्ट विल बी पॉजिटिव, और विद इन फ्यू मिनट्स टू 2 आवर्स में रिजल्ट आ जाता है। इट्स अ वेरी रैपिड यूरियस पॉजिटिव होता है ये, फास्टेस्ट यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन आवर ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज। और रैपिड यूरियस ब्रेथ टेस्ट करके एक टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट इज़ गिवन ए बेवरेज विच हैज़ यूरिया लेबल्ड विद कार्बन, and after some time the concentration of carbon is measured in the breath of the patient। तो अगर उसके स्टमक में एच पाइलोरी है तो वो यूरियस प्रोड्यूस करेगा, वो यूरिया को हाइड्रोलाइज करेगा, और उसकी वजह से यूरिया के हाइड्रोलिसिस के वजह से ये कार्बन ब्रेथ में मेजर होगा, और एच पाइलोरी टेस्ट इसमें यूरियस ब्रेथ टेस्ट में पॉजिटिव आएगा। ट्रीटमेंट में ट्रिपल थेरेपी दे सकते हैं। ट्रिपल थेरेपी मतलब 3 kinds of drugs are given, bismuth sulfide can be given, proton pump inhibitors are given, and antibiotics are given। A combination of these 3 drugs is used for treating H. pylori infections। That completes the session. Helicobacter pylori, which is a gastric pathogen, it can lead to gastritis, duodenitis, it can lead to gastric ulcers, it can even lead to gastric carcinomas। With this we end the session. Thank you.